इस सबक के हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़ी सी वजाहत करूँगा। सबसे पहले ये समझे कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत इमरान बिन मासान ये बैतुल मक़दिस के वाली थे, खादिम थे और बड़े इबादत गुजार थे। उस वक़्त के ये वली कामिल थे। हज़रत इमरान बिन मासान की अहलिया यानी हज़रत इमरान उस वक़्त जो बुज़ुर्ग थे उनकी यानी उनकी औलाद में सिर्फ़ एक बेटा था, हारून नाम था उसका, और वो जवानी में फौत हो चुका था। फिर कोई औलाद नहीं थी। हज़रत इमरान बूढ़े हो चुके थे और हज़रत इमरान की अहलिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा उन्होंने मन्नत मानी थी, उम्मीद से थी, मन्नत मानी थी कि अगर मेरा लड़का पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो मैं इसको बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए जो है वो वक़फ़ करूँगी, क्योंकि शौहर बूढ़ा हो चुका था और फिर उसके बाद वफ़ात भी हो गई उनके यानी उनके शौहर की। तो उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बेटा पैदा हुआ तो इसको मैं बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए यानी वक़फ़ करूँगी। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लाह ने बेटी अता फरमाई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। तो फिर उसके बाद जब बेटी पैदा हुई तो उनके अजीज़ व अकारिब में फिर ये मसला इसमें इख्तिलाफ हुआ कि अब इसकी परवरिश कौन करे। इस पर कुरान नाज़िल डाली गई। फिर कुरान निकला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के उसमें यानी उनके लिए कुरान निकला। तो और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो अहलिया मोहतरमा थी हिन्ना बिनती फ़ाक़ूज़ा, ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ये हकीकी खाला थी। तो इनकी परवरिश उनके यहाँ हुई। जब ये उनके हवाला हुई और वो इनकी परवरिश भी कर रहे थे तो वक़्त के साथ यानी दिन गुजरते गए, ये बढ़ती गई। एक वक्त आया कि ये जवान हुई और फिर गुस्ल के लिए यानी जवान हुई। फिर उसके बाद जब गुस्ल का इरादा किया और गुस्ल के लिए गई तो इनके घर के सामने यानी गुस्ल खाना जैसे होता है तो दो दीवारें थी और इन्होंने दो दीवारों के ऊपर जो है कपड़ा लटकाया, पर्दा बनाया ताकि गुस्ल करे। और गुस्ल के लिए फिर कपड़े उतारे, गुस्ल किया, फिर कपड़े पहने। तो जब कपड़े पहने तो अचानक क्या देखती है कि एक खूबसूरत एक सेहतमंद नौजवान खड़ा है। तो अचानक देखा, हैरान हुई, परेशान हुई, डर गई और हैरानगी के आलम में उस नौजवान को कहने लगी, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी इन कुन्त तक़िया, फरमाने लगी कि मैं तुझसे खुदा की पनाह मांगता हूं, अगर तू परहेज़गार है, मुत्तकी है तो यहां से चले जाओ। क्योंकि उस वक़्त यानी वो इसलिए डर गई कि तन्हाई में थी, एक जवान थी और फिर इसी तरह अचानक का ऐसे नौजवान का आ जाना खतरे से खाली नहीं था। तो वो परेशान हो गई। तो हालांकि वो कोई आदमी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के रूप में वो फरिश्ता था। तो उसने उस नौजवान ने जवाब दिया और कहा कि क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, जिब्रील हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं बशर नहीं हूँ, बल्कि मैं आया हूँ तुझे खुशखबरी देने के लिए। ले अहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तुझे पाक पाकीज़ा बेटा देने के लिए आया हूँ, तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। जब उन्होंने ये खुशखबरी सुनी, ये बात सुनी कि मुझे बेटा देगा, मुझे बेटे की खुशखबरी देने के लिए आया है, तो परेशान हुई, हैरान हुई कि ये कैसा हो सकता है मुझे बेटा, जबकि आज तक मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं। फरमाने लगी, क़ालत अन्ना यकूनु ली वलद, मेरे लिए बेटा कैसा होगा, वलम यमससनी बशर, कि आज तक मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं, किसी बशर ने मुझे हाथ नहीं लगाया, तो मुझे बेटा कैसे पैदा होगा। वलम अकु बगिया, और मैं बदकार भी नहीं हूं। इसीलिए कि उसूली तौर पर दो तरीक़ों से बच्चा पैदा होता है, एक जायज़ तरीक़े से और नाजायज़ तरीक़े से। निकाह के बाद बच्चा पैदा होता है तो वो जायज़ तरीक़ा है, निकाह के बगैर या निकाह से पहले जो बच्चा आता है वो
यानी नाजायज़ तरीके से होता है। तो फरमाया कि वलम यमससनी बशर, मुझे आज तक किसी इंसान ने, किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया, मुझे कैसे बेटा होगा। और फिर फरमाया वलम अकु बगिया, कि मैं बदकार भी नहीं हूँ। तो वो फरिश्ता कहने लगा, फरमाया काला कदालिक, इसी तरह ही होगा। क्यों? कि तेरे रब ने फरमा दिया, काला कदालिक काला रब्बुक हुवा अलैया हय्यन, कि तेरे रब ने फरमा दिया कि ये मामला मेरे ऊपर आसान है। जब रब इज़्ज़ुल जलाल ने फरमा दिया कि मेरे ऊपर आसान है, तो फिर तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परेशानी तो थी कि मैं अपने कौम को क्या जवाब दूंगी, उनको कैसे मुतमईन करूंगी, उनको कैसे कहूंगी कि ये बच्चा इसी तरह आया है, वो तो मानेंगे नहीं। बड़ी परेशान हुई। और परेशानी के इस आलम में क्या हुआ कि यानी जैसे कि तीसरे सिपारे के अंदर सूरह आल इमरान के अंदर आता है कि इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, ईसा अलैहिस्सलाम बमिसाल यानी आदम अलैहिस्सलाम के है, कि जिस तरह यानी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। और वो इस तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मिट्टी से पैदा किया और फिर बगैर माँ बाप के पैदा किया। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। माँ तो थी लेकिन बाप नहीं था, तो ये एक मौजिज़ा था। तो वो फरिश्ता यानी आया और कहने लगा मरियम अलैहिस्सलाम को कि मैं तुझे बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कैसे बेटा पैदा होगा जबकि मेरे पास कोई मर्द नहीं आया, मैं बदकार नहीं हूं। तो रिवायत में आता है कि उसने फरिश्ते ने उनको कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कदालिक यख्लुक़ु मा यशा, कदालिक अल्लाहु यख्लुक़ु मा यशा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है पैदा करता है। और फिर रिवायत में आता है कि फरिश्ते ने, हज़रत जिब्रील अमीन ने उनके आस्तीन में, एक रिवायत में ये भी आता है, दूसरी रिवायत में कि उनके जो है यानी गिरबान में जो है पूंछ मारी और उसका असर ये हुआ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजूद जो है वो बन गया। और फिर ये वक़्त गुजरता गया, यानी पेट में अभी बच्चा है, वक़्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए। जब दर्द-ए शुरू हुआ और यानी करीब विलादत का वक्त जो है वो करीब आने लगा, तो वहाँ करीब जाकर एक टीला था और उसके साथ कुछ दरख्त थे खजूर के। उन दरख्तों में एक दरख्त था खजूर का, बाकी भी खजूर के थे, लेकिन एक दरख्त जो था वो खुश्क था। तो ये गई और उस खजूर के तने के साथ जो है वो टेक लगाई और हैरान और परेशान है, खौफ के आलम में है कि मैं कौम को कैसे मुतमईन करूंगी, क्या जवाब दूंगी, किस मुंह से जो है कौम के सामने जाऊंगी, मैं जितने भी कोशिश करूं वो मानेंगे नहीं। तो अब परेशानी के आलम में टेक लगाई बैठी है और ये अर्ज़ोई कर रही है, परेशान है, खौफज़दा है और कह रही है कि कालत, कि ए मेरे रब, कि काश मैं यानी इससे पहले मर चुकी होती। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, कि मैं इससे पहले मर चुकी होती। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, कि मैं इससे पहले मर चुकी होती और मैं भोली बसरी दास्तान बन चुकी होती, यानी मेरा वजूद ही ना होता कि ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू का करना था, अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुदरत का मौजिज़ा लोगों को दिखाना था। तो ये हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने बेटा अता फरमाया और बेटा अता फरमाने के बाद हुक्म हुआ कि आपने इस खजूर के दरख्त को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ। तो उस हुक्म को यानी बजा लाते हुए उन्होंने उस दरख्त को हिलाया और फिर अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से उस खुश्क दरख्त के तने को हिलाना और फिर उससे तर खजूर का निकालना, उनको देना, ये एक मुआजिज़ा है। तो वो खजूर भी उनके पास आई, उन्होंने खजूर भी खाई और फिर उसके बाद फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु, फिर अपने बच्चे को उठाकर अपने कौम के पास आई। कालू फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु कालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, जैसे सोचा था वैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने देखा, बूढ़ों ने देखा, जवान ने देखा, छोटों ने देखा, जिन औरतों ने देखा, सब ने कह दिया कि ये बच्चा कहाँ से आया है। लक़द जिअति शैअन फ़रिया, कैसी चीज़ लेकर आए आप। और फिर कहा कि या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, कि ए हारून की बहन, तेरा बाप न बुरा था न तेरी माँ बदकार थी, तो एक पाकीज़ा खानदान के साथ ताल्लुक़ रखती है, एक पाकीज़ा खानदान है तेरा, और ये तो कैसी चीज़ को लेकर आई।
यानी इस जैसे काम किसी ने किया नहीं जो आपने इतना बुरा काम किया, यानी इल्ज़ाम लगाया, इतना बड़ा बुहतान लगाया, चूंकि अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से हुक्म था कि आपने बोलना नहीं है। तो उन्होंने ये किया कि अपने गोद में बच्चे की तरफ इशारा किया, यानी इसका मतलब ये था कि मुझसे ना पूछो, इस बच्चे से पूछो, ये जवाब देगा। तो कौम ने कहा अजीब बात है, छोटा सा बच्चा है, अभी बोलने के काबिल नहीं है, 1-2 दिन का बच्चा है, कैसे बोलेगा और इतनी बड़ी बात का जवाब कैसे देगा। तो कहने लगे कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कि जो बच्चा गोद में है, गोद में बच्चा हमसे कैसे बात करेगा, ये कैसी बात है, ये आप मजाक कर रही है हमारे साथ। तो क्या हुआ कि अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई थी, अभी वो बोल रहे थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गुनाहगार यानी वो लोग कर रहे थे कि इतने में वो बच्चा बोलने लगा। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, सबसे पहला जो उनका बोलता फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यानी इससे ईसाइयों के इस बात का भी रद्द है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं या अल्लाह का तीसरा मानते हैं, यानी वो तस्लीस के कायल है, या अल्लाह मानते हैं या अल्लाह का तीसरा मानते हैं। तो इस बात में उनका रद्द है, फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूँ। और उसके बाद आतानी अल किताबा, अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे किताब देने का वादा भी फरमाया है। और उसके बाद वजअलनी नबिया, और मुझे अभी से नबी बना दिया है, यानी बचपन से मुझे नबी बना दिया गया है। और आगे फरमाया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा बाबरकत हूं, मैं जहां भी हूं तुमसे मुकद्दस हूं, मुकर्रम हूं, मुशर्रफ हूं, मैं तुम में सबसे ज्यादा मुकद्दस पाकीज़ा हूं। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मुझे जब तक मैं जिंदा हूं मुझे ताकीद है, मुझे हुक्म है कि आपने नमाज और ज़कात अदा करनी है। यानी ऐसे फिलबदी तकरीर शुरू कर दी, ऐसे खिताब किया कि उनके होश उड़ गए, हैरान हो गए। लेकिन इसके बावजूद वो इतने जालिम कौम कि अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि एक बच्चा गोद में है, ऐसे फिलबदी तकरीर कर रहा है और ऐसे वजाहत कर रहा है, सारे सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनको सच नहीं माना और उन्होंने उनको हलाल ज़्यादा नहीं माना, नबी मानना तो दूर की बात है। फिर यानी दिन गुजरते गए, वक़्त गुजरता गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी बढ़ते गए, यहाँ तक कि जवान हुए। और फिर जैसे हुक्म था कि आपने लोगों को तबलीग करनी है, चूंकि पैगंबर थे और पैगंबर का काम यही होता है कि वो लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना होता है। तो उन्होंने दिन रात लोगों को वक्तन लोगों को अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ बुलाया। तो मुल्क शाम में एक सूबा था और उस बाकी जो है शाम में यानी रोमियों की हुकूमत थी, और एक सूबा इस तरह था कि उसमें यानी यहूदी ज़्यादा थे और उसका जो गवर्नर था उसका नाम था हेरोड, ये उसका नाम था उस सूबे के गवर्नर का। तो जो यहूदी थे वो ईसा अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग से और आपकी वहदानियत से तंग आ गए और उन्होंने ये मशवरा किया कि ये हमारे जो है हमारी वडीरी और हमारे जो सरदारी है ये ख़त्म करना चाहते हैं। और आपस में मशवरा किया, एक वफद भेजा उस गवर्नर के पास और जाकर कहा कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम है ये हमारे दीन में बिगाड़ पैदा करने के लिए आया है, हमारे दीन को मसख करना चाहते हैं, लिहाजा हमारा मुतालबा है इनको सूली पर लटका दो। तो उस जो गवर्नर था उन्होंने ख़त लिखा मरकज़ की तरफ और भेजा कि इसी तरह लोग इकट्ठे हुए हैं और वो एक आदमी को कत्ल करना चाहते हैं, मुतालबा ये करते हैं कि इस आदमी को कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि हमारे दीन को मसख करते हैं, दीन का मजाक उड़ाते हैं, दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, लिहाजा इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मरकज़ की तरफ से जवाब आया कि हुकूमत में ऐसा होता रहता है, लोग बहुत सारे मुतालबे करते हैं, अब लोगों के मुतालबे पर एक आदमी को कत्ल करना ये बात मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, लिहाजा मामले को रफा दफा करो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तो जो यहूदियों के आलिम थे, जो उनके पीर और मुर्शिद थे, उन्होंने लोगों के जज्बातों को भड़काया और लोगों को इकट्ठा किया, जल से जुलूस निकालने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जो गवर्नर था, गवर्नर हाउस, उसका घेराव किया और शोर और चीख पुकार और ये नारेबाजी लगा रहे थे कि ईसा को लटकाओ, ईसा को लटकाओ, ये नारेबाजी लगा रहे थे और उनकी नींदें हराम की। तो जो गवर्नर था उन्होंने सोचा कि मेरी तो दिन रात की नींद इन्होंने हराम कर दी है। दोबारा से खत लिखा मरकज़ की तरफ और उसमें लिखा कि लोगों ने मेरी न दिन को मैं नींद कर सकता हूँ न रात को, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब मेरे लिए ऐसा हुक्म जारी करें या तो मुझे इजाज़त दो इनके कत्ल करने की ताकि मैं इनको ये किस्सा ही ख़त्म कर दूँ, और या मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर दो ताकि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। तो मरकज़ की तरफ से जवाब आया कि अगर एक आदमी के कत्ल की वजह से मामला ठीक हो जाता है, अमन कायम हो जाता है, तो लिहाजा कत्ल कर दो, सूली पर लटका दो।
تو اجازت مل گئی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی. تو جو ہیروڈ تھا, جو گورنر تھا, انہوں نے آرڈر جاری کیا, حکم جاری کیا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے. اب پولیس کی نفری جو ہے وہ نکل گئی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے, لیکن جو پولیس تھی یہ مرکز کی طرف سے قائم تھی, تو ان کی زبان اور تھی, اور یہودیوں کی جو اس وقت جو صوبہ تھا ان کی زبان اور تھی, یعنی رومیوں کی زبان رومی تھی اور یہودیوں کی زبان عبرانی تھی. ان پولیس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو تھا, لیکن اتنی زیادہ واقفیت ان کے ساتھ نہیں تھی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں ایک شخص اٹھتا بیٹھتا تھا, اور اس کا نام تھا شمعون. یہ بہت بڑا منافق تھا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ہو جاتا تھا. اسی طرح جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو ان کا ہو جاتا تھا. ان کی باتیں ادھر اور ان کی باتیں ادھر, یعنی یہ چغلی کرتا رہتا تھا. تو ہوا یوں کہ پولیس جب ڈھونڈ رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو, تو یہ بندہ ہاتھ میں آ گیا, شمعون قرینی. یہ بندہ جب ہاتھ میں آیا تو انہوں نے پکڑ لیا, اور انہوں نے چیخ و پکار شروع کی, چلایا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں, عیسیٰ کوئی اور ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بھی نہیں سنی, اور کہا کہ جب مجرم پکڑے جاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں, لہٰذا ایک بھی ان کی بات نہیں سنی, اور یہاں تک کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لیا, اور پھر زندہ سلامت لوگوں سے حفاظت میں آسمان پر اٹھا لیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ قیامت کے قریب دمشق شہر میں اور جامع مسجد اموی کے مینار پر جو ہے وہ اتریں گے. فجر کا وقت ہوگا, امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے آگے ہوں گے, امامت کرا رہے ہوں گے, اور اقامت ہو چکی ہوگی, اور یہ اس وقت جو ہے تازہ غسل کر کے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ اتریں گے, اور پھر جو ہے اس امام مہدی نماز پڑھائیں گے, اور پھر یہ اس کے بعد یہ اپنی کام کی ترتیب شروع کریں گے.